कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। भावनाओं के क्रम में कल एकत्व भावनाओं को समझा था और उससे आगे चिंतन और बढ़ता है। अभी तक हम संसार में अकेले थे, लेकिन अब मैं अकेला ही नहीं हूँ, सबसे भिन्न और निराला भी हूँ। मेरी सारी यात्रा इस संसार में स्वयं ही करनी है। अपना सुख दुख मुझे स्वयं ही भोगना है। इस भीड़ बड़े संसार में मेरा ना कोई संगी है और ना ही कोई मेरा साथी है। जो कुछ दिखाई देता है मात्र एक संयोग मात्र है। अब मैं अकेला ही नहीं हूं, मैं सबसे भिन्न, पृथक, अलग, निराला हूं, अनोखा हूं, अनूठा हूं। इस अनुभव का नाम ही अन्यत्व भावना है और कुछ नहीं है। कल तक मैं शरीर रूप अपने आप को मानता था, अब मैं शरीर ही नहीं हूं, इससे कुछ अलग पहचान बनाने वाला हूं। इस तरह की भावना का नाम अन्यत्व भावना कहा गया है। इस संसार में जितने भी संयोग हमें दिखाई पड़ते हैं या दिखाई पड़ रहे हैं और जगत में जितने भी पदार्थ हमें दृष्टि गोचर होते हैं या हो रहे हैं, वो भी मेरे नहीं हैं और मैं भी उन रूप नहीं हैं। हमें आँखों से क्या क्या दिखाई देता है? अपने आप से पूछो, हमें इन आँखों से क्या क्या दिखाई देता है? सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिजन हैं। ये सब आते ना परिचय में, देखने में आते हैं ना। वह भी मैं उन रूप उस रूप नहीं हूं। मैं इन सबसे पृथक रूप धारण करने वाला है। पूजन में आप सभी लोग रोज पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ लेना। और पूजन कौन सी है? पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार वाली शायद केवल रवि किरणों की।
उसमें 12 भावनाओं का चिंतन लिखा है जयमाल में। वहाँ पर कहा है, मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज पर निज में पर से अन्य तुल्य निज समरसो पीने वाला हूँ। कितना सुंदर चित्रण किया है। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। संसार में जिन जिन चीज़ों को हमने पाया और जिनको अपना माना वह मेरे कुछ भी नहीं है। मैं तो अखंड हूँ, निराला हूँ, पृथक हूँ, अनोखा हूँ, अनूठा हूँ। ये मेरा रूप नहीं, स्वरूप है। बाहर की वस्तु का रूप दिखाई देता है, अंदर का स्वरूप, अंदर के स्वरूप की पहचान होती है। तो संसार के जितने भी संयोग हैं वे भी मैं नहीं हूं और मेरे भी नहीं हैं। कहने को व्यवहार रूप में चलाने के लिए परिवार मेरा है, परिजन मेरे हैं, घर मेरा है, दुकान मेरी है, गोदाम मेरी है, सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है। कभी दुकान ने, मकान ने कहा कि हम तेरे हैं? बोलो। लोग कहते मंदिर मेरा है, मूर्ति मेरी है, तो कभी मंदिर ने बुला करके बोला आप हो कि हम तेरे हैं? भगवान जो आपने दान दे करके पुण्य अर्जित किया, तो कभी भगवान ने एकांत में बोला कि सुनो, आपने हमें प्रतिष्ठित कराया है, हम तुम्हारे हो गए हो? बोला कभी भगवान ने ऐसा एकांत पा करके? बोलो जी। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है? अरे जिस घर में तुम रह रहे हो घर भी तुमसे कभी नहीं कहता कि हम तेरे हैं। इस अनुभूति का नाम ही भिन्न भावना है। फिर क्या हूं? प्रश्न करो, फिर मैं क्या हूं? सबसे अलग रहने वाला हूं। मेरा स्वरूप सबसे पृथक है, निराला है। आचार्य भगवान कहते हैं, मेरा शरीर जो दिख रहा है 5 फीट का, 5.5 फीट का, 6 फीट का, जो पर्सनालिटी हमारी दिखाई दे रही है वह भी मैं नहीं हूं। मेरा जो नाम जुड़ा है वह भी मैं नहीं हूं। कब से नाम जुड़ा मेरा? जब से जन्म लिया। 10 दिन बाद जन्म के परिजन एक साथ इकट्ठे होते हैं और नाम रख देते हैं कुछ भी, वह भी मैं नहीं हूं। मेरे साथ जो उपाधियां जुड़ जाती हैं बड़े होने पर, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का सह मंत्री हूँ, मैं यहाँ का महायज्ञ नायक हूँ, मैं यहाँ का सह यज्ञ नायक हूँ, मैं यहाँ का और कौन कौन हूँ, आदि अनेक अनेक प्रकार की जो उपाधियाँ भी मेरे साथ जुड़ी हैं वह भी मैं नहीं हूँ। पर क्या हो, गंभीरता से सोचने विचारने की हमें आवश्यकता है। सारा जीवन हम सबका इस सोचने विचारने में लग जाता, जोड़ने में चला जाता है, जो एक भी साथ तुम्हारे जाने वाला नहीं है। थोड़ी बात गहराई से समझने की है। भिन्न भावना का अर्थ क्या है? सबसे पृथक। बोलने वाला भी मैं नहीं हूं, जो बोला जा रहा है वह भी मैं नहीं हूं, जो बुलवा रहा है वह मैं हूं, जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। इस तरह से विचार करना तो मेरा नाम, रूप, पद, प्रतिष्ठा, पर्सनालिटी, जो कुछ मेरे साथ जुड़ा है
वह मैं नहीं। बोलो तो, अभी तो बोल लो थोड़ी देर के लिए। जब तक सभा में बैठे हैं तब तक तो अपन इतना मान के चलें कि जो कुछ भी कहा जा रहा वह मैं सब नहीं हूं। फिर आगे चलते हैं। तो अपने स्वरूप की प्रतीति होना अनित्य भावना की अनुभूति है। कभी हुआ मन में ऐसा आया, एहसास हुआ, महसूस हुआ कि मेरे न हम न किसी के, कोई न हमारा। मंदिर में आते हैं तो मूर्ति अपनी दिखती है, वेदी अपनी दिखती है। घर जाते हैं तो परिवार अपना दिखता है, परिजन अपने दिखते हैं। मार्केट में जाते हैं तो व्यापारी अपना दिखता है, दुकान अपनी दिखती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है ना। फिर हम अपने स्वरूप की पहचान कब करेंगे? है आपके पास समय इतनी सोचने की बात? बोलो, यहां पर जितने भी बैठे हैं अपने बारे में कभी चिंतन किया, मनन किया कि मेरा अपना है क्या? आचार्य कहते हैं एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आंख खुली सपना गया, आंख मिची पक्के में जाना है। एक दादी चली गई 4 दिन पहले, सब छोड़ करके। आंख उनकी बंद हुई, सब चला गया। जब तक आंख खुली थी, दिन का सपना देख रही थी, ये परिजन मेरे हैं, ये बहू बेटा मेरे हैं, ये नाती पोते मेरे हैं। और आंख बंदे होते ही सब छूट गए। इसी भावना का नाम भिन्न भावना है। शरीर से पृथक जो कुछ भी है वह मेरा, आत्मा से पृथक जो कुछ भी वह मेरा नहीं है। तनगत हमारे पास ये चीजें मेरे से जुड़ी हैं जब तक मेरा जीवन है। जीवन अमर है कि जीव अमर है? बोलो, जीव अमर है कि जीवन अमर है? जीव अमर है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बहुत अच्छी पंक्तियां कहीं किसी ने। भूत भी महान था, भविष्य भी महान। आगे क्या बोलना है? बोलो। भूत भी महान था, भविष्य भी महान, गर सुधार लो वर्तमान को। तो वर्तमान को सुधार लेंगे तो भविष्य भी हमारा सुधर जाएगा। इस भाव को सुधारेंगे तो हमारे अगले भाव भी सुधरेंगे। इस भाव में कुछ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए अच्छा करने की सोचेंगे तो आत्मा का उत्थान अवश्य होगा। तो मैं हूं सबसे अलग, मैंने अपने साथ नाम जोड़ा। आखिर यह नाम कब से जुड़ा है? जन्म लेने के बाद से। परिवार के लोगों ने एक दिन मिलकर के नाम रखा और हमने अपने नाम को तदनुरूप मानना शुरू कर दिया। मेरा नाम क्या है? अरहे सागर। महाराज जी का नाम क्या है? सुहित सागर। क्या नाम है? जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुति सुगत सब संशय हरे। ब्रह्म रोग हर जिनके बचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। अमृत क्या होता है? क्या होता अमृत? कभी आपने चखा? कई बार चख कर के आए स्वर्गों में जा कर के और आप भूल गए। किसी ने 25 साल पहले तुम्हें गालियां दी थी, वो आज तक याद है कि नहीं? बोलो। और
सागरों पर्यंत की आयु को भोग करके आया हूं, स्वर्गों में वो अमृत आज भी याद नहीं है। यही हमारे जीवन के साथ विडंबना है। तो परिवार के लोगों ने सबने मिलकर के मेरा नाम रख दिया श्रीमती अंजना पाटौदी। है ना, यही तो नाम होगा ना। सेठी, काला जी, लोहाड़िया जी, पहाड़िया जी। ये कब से? जब से हमने जन्म लिया तभी से हम एक धनाढ्य परिवार के सदस्य माने जाने लगे। और यदि गरीब परिवार में जन्म ले लिया तो गरीब परिवार के सदस्य जाने लगे। कब तक रहेगा? जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक। तो जन्म के पहले तुम्हारा क्या नाम था और यह नाम आखिर कब तक टिका रहेगा? मरने के बाद तुम्हारे नाम का क्या हाल होगा वो भगवान ही जाने। तुम कौन हो? यदि यह नाम तुम्हारा है तो फिर यह नाम स्थायी होना चाहिए था। पहले भी कुछ होता, वो नाम अभी भी आता, आगे भी जाता। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी होना चाहिए था। लेकिन जिस नाम को तुम अपना मान रहे हो वह नाम जन्म के बाद जुड़ता है, पर संत कहते जुड़ता है वह बिछुड़ता भी है। आप लोग अलग अलग घर से आए ना इस गांव में। कौन सा गांव है जी? किशनगढ़। कोई जयपुर से आया है, कोई ब्यावर से आया है, कोई इंदौर से आया है, कोई रतलाम से आया है, कोई मदनगंज से आया है, कोई ब्यावर से आया है, कोई सिटी कुचामन सिटी से आया है, कोई उदयपुर से आया है, कोई धौलपुर से आया, कोई आगरा से आया। आगरा है ना। फिर क्या हो गया? जो आया है एक दिन उसको जाना भी है, पर ये पता नहीं आप लोगों के लिए कि जाना भी पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा तो जाना। आज नहीं तो कल तुम्हें इस संसार से विदा तो लेना पड़ेगी। और जो जुड़ा है वह तुम्हारा नहीं है। जो शाश्वत है वह तुम हो, वही तुम्हारा है। यह रूप माया काया तुम नहीं हो। आचार्य कहते हैं कितने रूपों की बात करोगे, कितने देह, कितनी देहों को धारण किया है तुमने। हर जन्म में कोई ना कोई शरीर मिला, कोई ना कोई रूप मिला। ऐसे कितनों की बात करोगे। जन्म से लेकर आज तक कितने रूप हमने बदल दिए। यदि एक पल की फोटोग्राफी ली जाए और उसे तुम्हारे सामने रख दिया जाए तो शायद उसे तुम पहचानने में असमर्थ हो जाओगे। आप अपने बचपन की फोटो मंगाना, जब आप छोटे से में खेलते कूदते थे, 5 साल 7 साल की, और आज 55 वर्ष की फोटो से मैच करना, आप अपने रूप को नहीं पहचान पाओगे। एक बचपन की फोटो और एक 90 वर्ष की फोटो मिलाना। फिर दादी जी से कहो, दादी जी तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? तो दादी बताएंगी फोटो देख करके ऐसे हुई थी। ये सब क्या है? ये हमारा रूप नहीं है। रूप परिवर्तन धर्मा है, बदलता रहता है, पर्यायें आती हैं,
चली जाती। हमारी पर्यायें कैसी हैं? जैसे एक शांत सरोवर में किसी ने एक कंकड़ फेंका, उस पानी में बलय निकलना शुरू हो जाती है। कहाँ तक जाती है? बलय दर जहाँ तक उसका छोड़ है। ऐसे ही हमारे जीवन की पर्यायें बचपन से लेकर के और अंत समय तक क्या है? बदलती रहती हैं। तो देह विनाशी है, उसका स्वरूप स्वभाव परिवर्तन माना गया है। जो पल पल परिवर्तित होता रहे, जो पल पल विनष्ट होता रहे, वह मेरा स्वरूप नहीं हो सकता है। एगो में सास दो आदा दंसण नाण लखड़ो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। बाहर की जितनी भी चीजें हैं संयोग मात्र लक्षण वाली हैं। मैं तो एक अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्म तत्व हूं। इस अनुभूति का नाम भिन्न भावना है ना। तो मैंने ना जाने बचपन से अब तक कितने रूप बदले, है ना, बदले ना। दर्पण में देखा आपने कभी? क्या देखते हो दर्पण में? रूप देखते हैं। कहाँ पर बिंदी लगी है, कहाँ पर बेंदी लगी है, कहाँ पर काजल लगा है, कहाँ पर और कुछ लगाया था, वो है कि नहीं सही। इसी में सारा जीवन देखने दिखाने में निकल जाता है अपना। लेकिन आत्मा का जो सच्चा श्रद्धान है उस पर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। पता ही नहीं कि आत्मा भी कुछ चीज होती है। आज तक तो देखने में आया नहीं है, पर अनुभव जरूर किया जा सकता है कि मैं कुछ हूं, बाहर से हूं, मैं कुछ आई एम समथिंग, मैं एक यहाँ का बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं यहाँ का ऐसा हूं वैसा हूं। ये बाहर से जो आता है वह मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं उसका अनुभव करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। तो बचपन से लेके अब तक हम सभी ने कितने रूप बदले, उनका कोई आज तक हिसाब किताब ही नहीं है। जन्म से पहले ना जाने कितने रूप धारण किए और मरने के बाद ना जाने कितने रूप धारण करोगे। पर संत कहते हैं यह रूप भी तुम्हारा नहीं है, एक दिन विद्रूपता में बदल जाएगा। आपने सनत कुमार चक्रवर्ती को सुना होगा, सुना? और सुकौशल सुकुमार मुनि को भी देख सुना होगा, गज कुमार मुनि को भी सुना होगा। ये क्यों नाम ले रहा हूं? इन्होंने भिन्न भावना का अनुभव किया। गज कुमार मुनिराज के जीवन को याद करो। किसी लड़की से उनकी शादी तय कर दी गई थी और उसके बाद उन्हें किसी तीर्थंकर का सानिध्य मिला। उनके सानिध्य में आकर के उनके अंदर का वैराग्य जाग गया और शादी छोड़ दी और जंगल जाकर के मुनि बनकर के साधना करने लगे। और जब उसके होने वाले ससुर को मालूम पड़ा कि मेरा दामाद तो मुनि बन गया, अरे तुझे मुनि ही बनना था तो मेरी बेटी से शादी करने की बात क्यों चलाई? और क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के उन्होंने बदला लिया और जलती धधकती हुई सिगड़ी को उनके सिर पर रख दिया। सिगड़ी जल रही है, वो अपनी आत्मा में जी रहे हैं। बाहर का काम सिगड़ी कर रही है, वो अपने अंदर आत्मा का अनुभव आनंदानुभूति कर रहे हैं। जो जल रहा है वह मैं नहीं हूं, जो जलाया जा रहा वह भी मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो जल नहीं सकता, गल नहीं सकता, उसे कोई छू भी नहीं सकता। इस अनुभूति का नाम है भिन्न भावना है।
बात समझ में आई? जल्दी नहीं आएगी, हमें भी 25 वर्ष लग गए, अब कितने और लगेंगे, जीवन कोई गारंटी नहीं है। पर थोड़ी थोड़ी समझ तो हम अपने जीवन में उतारें कि शरीर सो मैं नहीं हूं, कम से कम 10 मिनट अपने आप के लिए मंदिर में तो दें। घर में तो इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, यदि विशुद्धि बढ़ सकती है तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही हमारा उद्धार हो सकता है। जब भी मंदिर आए तो ये भाव रखो कि भगवान मैं जो कर रहा हूं मुझे करना नहीं चाहिए, पर करूं क्या, करना पड़ रहा है। इतना ही हमने सोच लिया, उसमें तुम्हारे कर्मों की नजरा हो गई और पुण्य का बंद भी हो गया। तो गज कुमार मुनिराज क्या अनुभव कर रहे हैं? जो जल रहा है वह मैं नहीं हूं, और जिसको जलाया जा रहा हो वह भी मैं नहीं हूं। जो मैं हूं उसे कोई जला नहीं सकता है। ऐसा ही अनुभव वो कर रहे थे और करते करते अपने केवल ज्ञान को प्राप्त भी कर जाते हैं। आप सुकमाल मुनि को देखो, 3 दिन तक श्यालिनी परिवार सहित नीचे से लेकर के कमर तक खाती रही, और हमें एक मच्छर का डंस लगता है तो तुरंत हाथ चला जाता है, उसका ही खटिया है, क्या बोलते, उसका ही काम तमाम कर देते हो। ऐसा कहां गया वो वही शरीर है, वही जीवन है, लेकिन जब भेद विज्ञान अंदर से होता है तो मैं नहीं हूं शरीर रूप में, तो आत्मा रूप ही हूं। ये अंदर की फीलिंग हमारे अंदर आना चाहिए, शरीर सो मैं नहीं हूं। सुकमाल मुनि को देखो, जिन्हें राई का दाना भी चुभता था, उन्हें श्यालिनी के दांत नहीं चुभे। ये किसको पढ़ते सुनाने के लिए नहीं पढ़ना है, इसको अपने अनुभव में लाने के लिए पढ़ना है स्वाध्याय। सीता के जीवन को देखो, और आपकी नई नई शादी हो, ओके जाओ जंगल में। जंगल में तो नहीं जाओगे, पति को छोड़ के अपने घर जरूर चले जाओगे। अरे इसलिए शादी थोड़ी कि मैं तो सोच रही थी महलों में सुख भोगने को मिलेगा, या तो कंटका कीड़ जंगलों के लिए रास्ता दिखा रहे। नहीं, मेरे पिताजी के घर में कम से कम 2 बार रोटी नहीं होगी तो 1 बार तो खिला देगा, पर ऐसा सुख नहीं चाहिए जो मेरे कांटों पैरों में कांटे कांच कंकड़ चुभे। पर सीता ने कहा कि यदि मेरे पतिदेव वन की ओर जा रहे हैं तो मुझे भी वन स्वीकार है। इस तरह का भाव आना साधक ही ला सकता है। तो यह रूप भी तुम्हारा नहीं है, और यह रूप एक दिन विद्रूपता में बदल जाता है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप कैसा था? आपका रूप बताओ कैसा है, वो तो हमें पता सनत कुमार चक्रवर्ती का कैसा था। आप अपने अपने रूप की चर्चा कौन करता है? तुम्हारे रूप की चर्चा बोलो, कोई करता है? तुम्हारा पति भी नहीं करता होगा कि हमारी पत्नी बहुत सुंदर है, बोलो। अच्छा, किसी के पति ने अपनी पत्नी की प्रशंसा की? हाथ ऊपर करो पतिदेव। अच्छा ये बताओ, हर भाव में पति तुम्हें यही मिले क्या? कौन भावना रखता है कि हर भाव में पति हमको यही मिले? एक भी नहीं कहता। हाँ, वो ये कहेगा भगवान जल्दी पिंड छूटे, खर्चा बचेगा, है ना। पर यहां के सब बहुत अच्छे हैं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप कामदेव जैसा था।
स्वर्गों में कामदेव होते ना। हमारे जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकर ऐसे हुए, ओम, ऐसे 3 तीर्थंकर हुए, तीनों हस्तिनापुर में जन्म लिया। कहां लिया? कभी आप लोग गए हस्तिनापुर? मैं भी जाके आया हूं, 5 दिन रुका था, 5 दिन। फिर वहां से गया था मैं मेरठ, नहीं खतौली, खतौली से फिर मेरठ आया था। तो सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप कामदेव जैसा था, लेकिन उसे शरीर को ही अपना मान लिया था, और रूप पर जो उसने अहंकार किया तो पल में वह रूप विद्रूपता में बदल गया था। जब उसे आभास हुआ, महसूस हुआ कि शरीर सो मैं नहीं हूं, एक पल में सुंदर दिखने वाला रूप भी जब विद्रूपता में बदल सकता है, तो ऐसे रूप और शरीर से मुझे क्या वास्ता रखना है। मेरी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, सर्वांग सुंदर है, उसका मुझे परिचय करना है। अब उसको ही मैं पाकर के रहूंगा। वो कहते हैं उसी अवस्था में, कोढ़ की अवस्था में उसने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद साधना की, और साधना क्या की? मोक्ष के अधिकारी भी बन गए। ये भिन्न भावना का स्वरूप है। समय आपका होने वाला है, 5 मिनट बाकी हो रहे। तो तुम शरीर धारण करते जरूर हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, शरीरातीत हो। तुम देह धारण करते जरूर हो, लेकिन तुम देह नहीं, तुम देहातीत हो। उस विदेही आत्मा का अनुभव करना ही अन्यत्व भावना की प्रतीति है। क्या है? शरीर से शरीरातीत अनुभव करना, देह से देहातीत अनुभव करना, उस अनुभव का नाम ही अन्यत्व भावना है। देह में रहते हुए भी उस विदेही तत्व को पहचानना ही अन्यत्व भावना की सच्ची अनुभूति है। बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अनुभव करोगे तो और अच्छा लगेगा। कोई वस्तु देखने में सुंदर लगती है, जब उसको उपभोग करोगे तो और अच्छा लगता है ना? तो संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी केवल शरीर के स्तर पर जीता है। हम शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, मान लेते हैं, और शरीर के नाश होने पर अपना नाश मान लेते हैं। इसलिए पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी ने 6 ढाला की दूसरी ढाल में कहा है, तन्ने उपज तो अपनी उपज जान, तन्ने न सते आप को नाश मान। अरे आगे नहीं बढ़ना है, काम की बात समझो, नहीं तो सुबह हो जाएगा। शरीर के उत्पन्न होने को अपना उत्पन्न मान लेता है, शरीर के नाश होने पर अपना नाश मान लेता है। यह जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इस श्रद्धांत तो बहुत है, शरीर में कुछ कष्ट हो रहा है तो ठीक कराने की बात सोचते हैं, और आत्मा बीमार पड़ी है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कोई है वैद्य ऐसा जो आत्मा का रोग दूर कर सके, आत्मा को स्वस्थ बना सके? सनत कुमार चक्रवर्ती ने तो अपनी आत्मा को स्वस्थ बना लिया, गजकुमार मुनिराज ने अपनी आत्मा को स्वस्थ बना लिया, और सुकौशल मुनिराज ने भी अपनी आत्मा को स्वस्थ बना लिया। और एक मुनिराज और हुए हैं जो हाथी पे बैठे बैठे बैराग, लड़ते लड़ते बैराग हो गया है। हाँ, युद्ध कर रहे, रणांगण में तलवारें चल रही हैं, और युद्ध करते करते उन्हें बैराग हो गया। कहते हाथी पर बैठे बैठे
केस लॉन्च भी कर लिए। जब व्यक्ति के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है तो कुछ भी करने को संभव है। तो वैराग्य होने के बाद जब भेद विज्ञान की परिणति में डूबता है तो शरीर सो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वह दिखता नहीं और जो दिखता वह मैं नहीं हूं। इस अनुभूति का नाम क्या है? भिन्न भावना। तो कह रहे हैं पंडित मंगत राय जी, मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। इस संसार में सब मिथ्या चमक रहा है। सच्चे देव सद्गुरु की पहचान नहीं होने के कारण जहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहीं पर व्यक्ति दौड़ लगा देता है। अभी कोई बॉम्बे से चल कर के नृत्यिका आ जाए यहां पर, तो जो परेड ग्राउंड है ना वो भी छोटा पड़ जाएगा। बाजू में है ना RPTC, राजस्थान पुलिस सेंटर ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, अब ज्यादा व्याख्या नहीं करो, वो छोटा पड़ जाए। लेकिन आत्मा की जौहरी हर जगह नहीं मिलेगा पहचान करने वाला, वो गिने चुने होते हैं सम्यक दृष्टि जी। और आप लोग तो पत्थर में जी रहे हो, सारा जी पत्थर में रखा है। कितने ग्रेड का है, कितनी क्वालिटी का है, कितने कैसा क्या है, इसका रेट क्या देना है। 2000 स्क्वायर फीट ये इटालियन विदेश का है, ये भारत का है, पता नहीं कहां कहां का है। और आप कहां को ये पता नहीं है। रेट पता है, और जब रेट पड़ती है तो और पता पड़ जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर, श्री सुमेर विमला, प्रज्ञेश अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल पांडिचेरी, श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, सुजानगढ़ निवासी गुवाहाटी प्रवासी, श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।